नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ, जो कि आपके आगामी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। क्योंकि आपका जो अभिज्ञान शाकुंतलम है चतुर्थ अंक वो आपका टीजीटी में आ रहा है और संपूर्ण अभिज्ञान शाकुंतलम आपका पीजीटी में आ रहा है। तो देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को। रचना क्या है आपकी? अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि एक नाटक है और इसके रचयिता हैं महाकवि कालिदास। उपजीव्य क्या है, कहाँ से लिया गया? ये महाभारत के आदि पर्व का शाकुंतलोपाख्यानम के 68 से 74 अध्यायों में इसका वर्णन है, वहाँ से ये लिया गया है। और दूसरा इसके पद्म पुराण का स्वर खंड, जहाँ से ये लिया गया है। तो ये दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। यदि आपका ऑप्शन में पद्म पुराण है तो आप पद्म पुराण पर टिक करेंगे, और यदि आपका महाभारत का आदि पर्व है तो आप उस पर करेंगे। और इसमें जो पद्य हैं कितने हैं? 196 यानी 196 के लगभग इसमें पद्य हैं। और नाटक पद्य नाटक ये यहाँ में आना चाहिए था। नाटक में पद्य की भाषा क्या है? तो महाराष्ट्री है। और नाटक में गद्य की भाषा शौरसेनी है। गद्य है वो शौरसेनी में लिखा गया और जो पद्य है वो महाराष्ट्री में। और इसमें कितने छंद हैं? तो इसमें 24 छंदों का प्रयोग किया गया है। और सर्वाधिक प्रयुक्त छंद कौन सा है इसमें? तो आर्या छंद। ये पूछा जाता है अक्सर। जो कि 39 हैं, मतलब 39 छंदों में सर्वाधिक आर्या छंद का प्रयोग किया गया। तत्पश्चात और उसके पश्चात वसंत तिलका, यानी सर्वाधिक आर्या है, उसके बाद वसंत तिलका छंद का प्रयोग हुआ है। और अलंकार हैं इसमें 46 यानी 46 अलंकार हैं। और जिसमें 180 उपमाएँ, अलंकार 46 हैं, 46 हैं, जिसमें उपमा अलंकार कितने हैं? 180। और उसके पश्चात उसके बाद है अर्थांतर न्यास। अर्थांतर न्यास अलंकार है। आगे देखें, इसका जो मंगलाचरण है वो आशीर्वादात्मक है, जिसमें शिव जी की आराधना की गई है। और अष्टपद पत्रावली नांदी है, इसमें श्रगधरा छंद है। पुरोहित कौन है इसके? सोमरात। और सेनापति का नाम है भद्रसेन। ये भी अक्सर पूछा जाता है कि दुष्यंत के सेनापति का नाम क्या है, या दुष्यंत के पुरोहित का नाम क्या है, दुष्यंत के सारथी का नाम क्या है? तो दुष्यंत के सारथी का नाम है सूत। और रैवतक कौन है? तो एक द्वारिक है, मतलब एक सेवक। और करभक भी एक सेवक है। कंचुकी कौन का नाम क्या है इसमें? ये भी पूछ लेते हैं। तो कंचुकी का नाम है वातायन। वैतालिक कौन है? इसमें वैतालिक का भी नाम आया है। तो वैतालिक होते हैं स्तुति पाठ करने वाला। आगे देखें, अदिति कौन है? तो अदिति का दूसरा नाम दाक्षायणी भी है, और जो कि महर्षि मारीच की पत्नी हैं, जो आपको 7वें अंक में देखने को मिलेगी। चतुरिका, मधुरिका, यवनी, ये सब कौन है? ये राजा की सेविकाएं हैं। और अब चतुर्थ अंक क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चतुर्थ अंक में एक दिन की घटना का वर्णन है। इसमें 22 श्लोक हैं। ये भी पूछा जाता है कि इसमें कितने श्लोक हैं चतुर्थ अंक में। तो चतुर्थ अंक में 22 श्लोक हैं। उसके अंक का नाम क्या है? तो विदाई है। विषखंभक का प्रारंभ आषाढ़ मास कृष्ण प्रतिपदा को हुआ था। तो इसमें विषखंभक चतुर्थ अंक में विषखंभक है, जिसका प्रारंभ कहाँ से बताया गया? आषाढ़ मास कृष्ण प्रतिपदा को। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपके पूछे जाते हैं कि श्लोक चतुष्टय कौन कौन से हैं। तो श्लोक चतुष्ट
आपका पहला है या सत्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टम उत्कंठया, जो आपकी श्लोक नंबर 6 है चतुर्थ अंक का। तो ये भी श्लोक चतुष्ट में आता है। शुश्रूष्व गुरून् कुर प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जनेन, श्लोक नंबर 18 है, श्लोक चतुष्ट में आता है ये। अभिजनवतो भर्तुर्श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे, ये श्लोक नंबर 19 है। अभिजनवत, अच्छा ये आपका 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। और श्लोक नंबर ये 4 होना चाहिए आपका, ठीक है। तो अस्मान साधु विचिंत संयम धनानुच्चय कुलम चात्मानम, तो श्लोक नंबर 16 है। अब इसमें थोड़ा संशय है कि ये वाला श्लोक चतुष्टय में आता है अथवा भूत्वा चिराय चतुर्मही सपत्नी जने, तो ये इन दोनों में से यदि आपका ये पूछ लिया जाए कि श्लोक चतुष्ट में अगर ये ऑप्शन में हो तो आप इसको करेंगे, यदि ये ऑप्शन में हो तो आप ये करेंगे। तो इन दोनों में थोड़ा सा मतभेद है विद्वानों में। तो इस प्रकार ये आपके श्लोक चतुष्ट हुए। तो इससे संबंधित मैंने आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है, यदि आपको ये अच्छी लगे तो इसको और भी लोगों तक शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।